हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले मेक माई ट्रिप के अंदर यूज होने वाला एनिमेशन, जिसे हमने होम स्क्रीन पे ज़्यादातर देखा है। ठीक है, तो उसे कैसे बनाने वाले, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लगभग बोल सकते हैं 90% सेम है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। तो हम यहाँ देखते हैं हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो यहाँ जब भी आप देखोगे, मान लो मैंने ये स्क्रॉल व्यू यूज़ किया और स्क्रॉल व्यू के अंदर यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ करी है एनिमेशन के लिए, और थोड़ी कैलकुलेशंस यूज़ करी, बट एनिमेशन के लिए मैंने लाइब्रेरी यूज़ करी है मोटी। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव मोटी का मैंने यहाँ यूज़ किया है, और उसके हेल्प से ये एनिमेशन को रेडी किया है। बट इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशंस मैंने की। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कैलकुलेशंस मैंने की इससे भी ईजीएस्ट वे है इसे बनाने का, तो बेटर अगर है तो आप कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, अदरवाइज़ इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको नीचे लेके आया तो इसका जो आइकन है और टेक्स्ट का साइज़ है ये बड़ा है। ठीक है, और ये ऊपर है, पर जिसको जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड, तो देखो ऊपर वाला जो एक ऊपर वाला सेक्शन जो वाइट वाला है, वो पहले तो वो धीरे धीरे ऑपेसिटी उसकी कम होगी। ठीक है, और देखो ऑपेसिटी उसकी काफ़ी कम होगी, और ये धीरे धीरे जाने लगेंगे लेफ़्ट, और धीरे से और धीरे से, और इसको फिर थोड़ा सा ऐसे करके। पर इसको जब हम एक स्पीड में देखते हैं तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है ये। तो इसको हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो ये एनिमेशन हम बना के अपने मेक माई ट्रिप का जो होम पेज है वहाँ यूज़ करने वाले हैं, पर मैंने सोचा इसको डेडिकेटली अलग से बनाते हैं एक स्क्रीन पे, और उसको वहाँ रीयूज़ कर लेंगे, बट यहाँ समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं कोड की तरफ। तो ये सारी चीज़ों को अभी मैं क्लोज़ करता हूँ, कोड को, लॉगिन वगैरह का, और इसका जो मैंने एक डेमो नाम की स्क्रीन बनाई है जिसके अंदर मैंने ये बनाया है, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट नेटिव मोटी और रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड दोनों को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि उसी के बेस पे ये होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे रीएनिमेटेड को यूज़ करते हैं, कैसे रिएक्ट नेटिव मोटी को यूज़ करते हैं। तो दोनों की आप वीडियो देखो अगर आपने नहीं देखा है, और उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन देखो और इंस्टॉल करो। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो मान लो ये सेटअप हो रखा है मेरा। ठीक है, अब हम इसके अंदर मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कितनी सारी कैलकुलेशन मैंने करी हैं। तो इस कोड को दोबारा से नहीं लिखेंगे, बट इसको थोड़ा सा समझेंगे हम कि हमें कैसे करना है। ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करेंगे, इसको समझेंगे इस कोड को, और मैं इसके छोटे छोटे पॉइंट सारे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमने किया क्या है। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, इन आइकन्स को और इनको सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, कोड कमेंट करता हूँ आइकन्स का और टेक्स्ट का, मान लो जस्ट सपोज। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने जितने भी इमेज और टेक्स्ट यूज़ करिए, इन वाली जो मोटी के अंदर मोटी टेक्स्ट, मोटी इमेज और मोटी व्यू तीनों को यूज कर सकते हैं, तो मैंने वही यूज किए। पहले हम एक बार देखते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप किया क्या। तो पहले मैं वो कोड कमेंट करता हूँ जो सेकंड फेज़ में आएगा। पहले फेज़ में हमने क्या किया है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे भाई तभी समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़ोगे, आप सोचोगे कि रॉकेट की तरह आए, 1 मिनट वीडियो देखा और चले गए, तो मेरी गारंटी है नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चाहे आप कितनी बार भी 1 1 मिनट देख लो, आपको वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस कैलकुलेशन को लगा करने के लिए 1 से 2 घंटे अलग से दिए हैं, तब मैंने इसको बनाया है, इस एग्जाम्पल को रेडी किया है। ठीक है, तो वीडियो के अंदर फिर से दोबारा रेडी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट इस कोड को हम अच्छे से समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं देखोगे भाई तो ये इट्स अप टू यू, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मत बोलना कि भाई ये समझ में नहीं आया, ये हो नहीं रहा। प्लीज़ ये मत कमेंट करना। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं। ठीक है, पहला फेज़ हमारा था कि जब भी हम यहाँ पे आए, इस स्क्रीन पे आए, तो जो इनिशियली इस व्यू का जो साइज़ है वो इतना है। ठीक है, लाइक इसकी हाइट हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम आए कहाँ पे, ठीक है, ये देखो हमने क्या करा, रिएक्ट नेटिव मोटी अगर आपने पहले यूज़ नहीं करी है तो मेरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अंदर क्या होता है कि एनिमेशंस के भी टाइप होते हैं।
एक यूज डायनेमिक एनिमेशन, ये भी एक उसका हुक है जो रिएक्ट मोटी ने दे रखा है। एक होता है यूज डायनेमिक एनिमेशन, एक होता है आई थिंक यूज एनिमेशन स्टेट। ठीक है, एनिमेशन स्टेट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं और अलग अलग स्टेट पे हम अलग अलग एनिमेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, एक यूज डायनेमिक एनिमेशन क्या होता है, हम एनिमेशन दिखा सकते हैं अलग अलग कंडीशन में, बट वो डायनेमिक रहेगा, हम उसकी वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं, पूरा पूरा एनिमेशन चेंज नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमने यहाँ किया क्या है। हम यहाँ इनिशियली जब इस पेज पे आए तो हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक यूज डायनेमिक एनिमेशन का यूज़ करके मैंने इनिशियली इसको एक हाइट दे दी। इस व्यू को आप कर्सर देख रहे होगे, इस व्यू को मैंने एक इनिशियली हाइट दे दी 80 की। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो मैं इसको 100 करता हूँ, टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे, हम एक बार जाते हैं बैक। ठीक है, यहाँ गए थे, यहाँ से हम आएंगे, देखो इसकी हाइट बढ़ गई 100 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसे स्क्रॉल करूँगा, अभी ये स्क्रॉल कैसे आ रहा है देखो, और कुछ कंटेंट तो है नहीं अभी इसमें, तो मैंने क्या करा, एक व्यू ले लिया, इसी व्यू के नीचे एक मैंने व्यू ले लिया नॉर्मल व्यू, और उसकी हाइट दे दी मैंने 1000, जिससे स्क्रॉल वाला फीचर हम यूज कर सकें। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू दिया मैंने इसके नीचे और उसको 1000 दे दी हाइट, जिससे हम स्क्रॉल वाला फीचर यूज कर सकें, और पेरेंट में मैंने एक स्क्रॉल व्यू यूज कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी ये देखो इनिशियली इसकी हाइट 100 है, ठीक, बट जब भी मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे एक इवेंट निकालना है। इनिशियली तो एनिमेशन का जो स्टेट है वो ये है कि इस व्यू की, इसके अंदर मैंने मल्टीपल व्यूज़ यूज़ करें। ठीक है, मल्टीपल 25% आपको विथ दिख रही है, वो क्यों, क्योंकि मैंने बॉक्स बनाए ऐसे करके, 4 बॉक्स बनाए एक व्यू के अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन यूज़ करके। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक अलग से आपके लिए एक अलग से स्क्रीन बनाता हूँ। ठीक है, वीडियो में देखते हैं, हम कोड यही यूज़ करेंगे, इसको ही उठाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम एक अलग स्क्रीन बना लेते हैं ना। तो पहले इस चीज़ को जो भी हमने यहाँ किया है उसको करते हैं अनकमेंट। ठीक, अब ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब चलते एक नई स्क्रीन पे, यहीं पे इसके अंदर एक बटन ले लेते हैं, इसी स्क्रीन के अंदर एक बटन ले लेते हैं। जो व्यू हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, जो व्यू हमने एक्स्ट्रा व्यू दिया है उसके अंदर, ये देखो 1000 वाला हाइट वाला, इसके अंदर एक बटन दे देता हूँ मैं, टचेबल ओपेसिटी। आज क्या हो रहा है पता नहीं, शायद इन कुछ भी है, मतलब हम टाइप कर रहे हैं वो सजेशंस नहीं दिखा रहा, शायद मेरा VS कोड सही से लोड नहीं हुआ, हो सकता है ये दिक्कत, तो मुझे सब कुछ टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, स्टाइल विथ 200, हाइट 50, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 50, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, यहाँ एक टेक्स्ट डाल दिया मैंने, क्या दे दिया मैंने, क्लिक मी, और इसके अंदर हमने क्या करा, बॉर्डर विड्थ दे दी, जिससे हम दिखेगा, ये देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक पे हम नई स्क्रीन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, और कोड यही यूज़ करने वाले हैं, कोड को रीराइट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोड को रीराइट करूँगा तो ये सोचो मैंने 2 घंटे में इसको, 1.5-2 घंटे में सारे लॉजिक्स खुद से लगा के किया है, तो उसको अगर इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और वीडियो को इतना लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझा सकता हूँ कोड का रीयूज़ करके, तो अलग से करने की कोई मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्या करता हूँ मैं ना, इसको VS कोड को ओपन कर लेता हूँ दोबारा से, जिससे शायद ये सही से सजेशन देने लग जाए। अभी कोड को अगर सजेशन नहीं मिला ना तो टाइम बहुत लग रहा है। ओके,
कि ये फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, उसको क्लोज करते हैं। देखते हैं। एक नई स्क्रीन बना लेते हैं। अब इसी स्क्रीन के अंदर मैं एक डेमो 2 नाम की स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है। तो demo2.js RNFE ओके, इसको हम क्या करते हैं, नेविगेटर के अंदर डाल देते हैं। demo2, ठीक है। इसको कर दिया सेव और इसको हटा दिया। आते हैं demo2 में, और डेमो जो ये है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ पहले नेविगेशन, कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन कॉल कर लिया, ठीक है। अब सजेशंस दिख रहे हैं तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, है ना। और इसके अंदर मैंने इसको फॉर्मेट करके और इस बटन पे करवा देता हूँ क्लिक, ऑन प्रेस। और ऑन प्रेस के बाद तो आपको पता ही है मेरे को नेविगेशन यूज़ करना है, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट के अंदर demo2, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे एक बार सेव करके, ये हम आ गए यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हमें करना क्या है। यहाँ मैंने डेमो इसको हटा दिया, मैंने क्या करा, इसको दिया स्टाइल flex1। ये क्या दिक्कत दे रहा है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। मुझे इसके अंदर एक बनाना है स्क्रॉल व्यू, नॉर्मल स्क्रॉल व्यू लेना है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्ट नेटिव वाला। स्टाइल flex1, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। हमें इसके बाद क्या करना है इसके बाद हमें करना है एक व्यू बनाना है, ठीक है। वो व्यू, ये मैंने व्यू बना लिया, और इस व्यू को मैंने स्टाइल दे दी, स्टाइल विथ 100% जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हम एक व्यू बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर से एक छोटा सा कोड उठाते हैं। मैंने जैसे बोला था कि कोड का रीयूज़ हमें करना पड़ेगा, बट हम उसको कैसे करने वाले वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक व्यू बना लिया है, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं आपको। एक सबसे पहले एक व्यू ले लेते हैं, उसके अंदर एनिमेशन वगैरह तो बाद में देखा जाएगा। ये मैंने व्यू ले लिया, इसके अंदर भी एनिमेशन, तो मैंने जैसे बताया था कि हम जब भी हम यूज़ करते हैं क्या मोटी, तो हमें बनाना पड़ता है इसके अंदर दो तरीके के एनिमेशन होते हैं। जो उन्होंने मेथड दे रहे हैं बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है, बट हमने दो, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने दो बताए थे। जो मैंने रिएक्ट नेटिव मोटी के ऊपर 2 वीडियो बनाए थे, उसमें अलग अलग दोनों बताया था, ठीक है। तो वहाँ पे आके जाके देख सकते हो, बाकी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या करा, नेविगेशन बनाया, सॉरी एनिमेशन बनाया, एनिमेशन। और एनिमेशन को क्या यूज़ करना है, यूज डायनेमिक एनिमेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमें वैल्यू पास करनी होती है, स्टाइलिंग है ये एक तरीके से। क्या स्टाइलिंग हमें कितना देना है, हाइट T100 मान लो ये, ठीक है। तो यहाँ एनिमेशन आ गया। अब इसके अंदर एक डिले होता है, जब भी हम इसको एनिमेशन दिखाते हैं तो वो डिले बोल लो या फिर ड्यूरेशन बोल लो। तो हम इसको अभी पहले मैंने ऐसे दे दिया, डिले दे दिया, तो कोई नहीं आप यूज़ करो।
इसके अंदर देखो एक नॉर्मल सी स्टाइलिंग दे दी, वाइट कलर दे दिया वगैरह वगैरह। इसको सेव करते हैं और मोटी को एक बार हम मोटी व्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम गए यहाँ, कुछ भी टाइप करा यहाँ और इसके अंदर यहाँ क्या बोल रहा है ये, ओके ये एनिमेशन को कुछ बता रहा है, मैंने कोड यहाँ पे शायद देख लूँ एक बार। ओके ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा है ना, कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि मुझे कोड सच में याद नहीं है, काफ़ी मतलब टाइम लगा के इसको बनाया है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि हर लाइन का कोड याद हो, भाई मुझे तो नहीं याद रहता, रियलिटी यही है। बाकी जिसे याद होता है वो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे लगाना पड़ेगा है ना, ओके ठीक है ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, अब क्या है, मोटिव्यू डजेंट एग्जिस्ट। ओके मोटिव्यू कम कर रहे थे पर उससे पहले एरर आ गया। तो मोटिव्यू यहाँ से हम कर लेंगे इसको इंपोर्ट, हो गया ना, सेव कर दो। ओके ठीक है, सेव कर दो। ओके ठीक है, ये व्यू बना एक। अब मुझे ऐसा व्यू एक नहीं बनाना है ना, मुझे कितने बनाने हैं, 2 3 आइकन के साथ हम देखने वाले हैं ना, 3 या 4 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। 4 की है वैसे तो 4 कर ले रहे हैं, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल ये आ रहा है 25%। अभी इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये मार्जिन बॉटम जो लेफ़्ट वाला है, बॉर्डर टॉप लेफ़्ट बॉर्डर जो हमने इसमें दे रखा है लेफ़्ट में, वो सिर्फ हमें सबसे लास्ट वाले में चाहिए और राइट वाले में चाहिए, बीच में नहीं चाहिए। तो बीच वाले जितने भी हैं ना इनको हटाना है, क्योंकि मैंने कॉपी लास्ट वाला किया था इसलिए। अब देखो इधर तो सही है बट राइट साइड में ये टॉप लेफ़्ट की जगह पे टॉप राइट होगा, टॉप लेफ़्ट की जगह बॉटम लेफ़्ट की जगह पे टॉप बॉटम राइट, इस तरीके। अब बात करते हैं यार इसकी जो है ना, ये जो आ रहा है ये फुल में आ रहा है, हमें इसकी क्या है जो मेन कंपोनेंट है ना, जो मेन व्यू, इसको 100% ना करके 90% करते हैं और इसको खुद भी अलाइन सेल्फ करते हैं, ठीक। और मार्जिन टॉप 50 ये व्यू करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कोई स्क्रॉल वाला कोई फीचर है नहीं इसके अंदर, क्योंकि अभी सिर्फ ये व्यू ही है जो भी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्क्रॉल व्यू के अंदर हमें एक और व्यू डालना है जो हमें स्क्रॉल का फीचर दे, ठीक है। तो स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर हम क्या कर लेंगे, विड्थ तो सेम ही देनी है ना, बट मुझे हाइट अराउंड देनी पड़ेगी 1000, जिससे हम थोड़ा सा अच्छे से स्क्रॉल वाला फीचर यूज कर पाएँ। देखो ठीक है, अब स्क्रॉल हो रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं अभी तक, ओके ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी मुझे स्क्रॉल करना है इसका साइज़ घटाना है। अब स्क्रॉल करना है और साइज़ घटाना है तो ये कैसे होगा, ये मोटिव्यू जो है इसमें एनिमेशन लगा रखा हमने, ये एनिमेशन स्टेट, और इस स्टेट के अंदर हम डायनेमिक चेंजेस कर सकते हैं। ये वही स्टेट मैनेजमेंट की तरह है, जैसे हम डायनेमिक चेंजेस कर सकते हैं और इंस्टेंटली वो चेंजेस दिखते हैं, जैसे हम रिडक्स का करते हैं, स्टेट का कर रहे हैं, यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं ना, सेम तरीके से ये भी एनिमेशन स्टेट है, ठीक है। तो अगर एनिमेशन स्टेट है तो हम इस एनिमेशन के अंदर चेंज करेंगे, और वो एनिमेशन के अंदर चेंज क्या होता है, उसकी स्टाइलिंग का, क्योंकि हमने यहाँ एनिमेशन में क्या दिया है, रिटर्न क्या की, उसकी स्टाइलिंग करी है ना, ये विड्थ और हाइट ये क्या स्टाइल है ना, तो यही स्टाइलिंग हम बाद में दे सकते हैं ऑन स्क्रॉल चेंज पे। अभी तक बिल्कुल ईजी है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, कोई मैंने आउट ऑफ बॉक्स वाली चीज़ बात नहीं करी है कि यार इस टॉपिक से हटके है जो फिर तुम्हें टफ लग रहा है, अभी तक इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं आई, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन स्क्रॉल, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑन स्क्रॉल होता है, ऑन स्क्रॉल पे क्या देता है हमें, इवेंट, और इवेंट हमें कैसे यहाँ पे निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना होता है, हम स्क्रॉल कैसे कर रहे हैं वर्टिकली, तो हमें क्या निकालना, ऑफसेट निकालना, वाई ऑफसेट निकालना है। तो हमें वाई निकालने के लिए
बाई वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इवेंट, और इवेंट किससे निकालते हैं, नेटिव इवेंट से, डॉट कंटेंट ऑफसेट डॉट बाई। ठीक, अब इस बाई की वैल्यू हमें एक्चुअल चेक करनी है कंसोल डॉट लॉग डाल के कि ये जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ तक जाने में, या फिर इसको थोड़ा सा और नीचा लेंगे हमें ना, कम से कम 200 लेंगे, कि यहाँ तक जाने में, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यार ये हमें थोड़ा सा दिखना चाहिए ना फ्रंट में, तो ये यहाँ तक जाने में कितना बाई आ जा रहा है, तो हमें बाई वैल्यू वो भी फिक्स्ड डेसिमल के साथ, मुझे डेसिमल के बाद कोई पॉइंट चाहिए नहीं, कोई वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हम डील करने वाले फ्लोट के साथ डील नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो बाई 0 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू मिलेगी। एक बार इसको करते हैं स्क्रॉल और हम देखते हैं इसको कर देते कमेंट और इसको देखते हैं, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है, देख रहे हैं जब भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिलने लग जा रही है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू के बेस पे हमें क्या करना है, इसके अंदर इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, इसकी व्यू जो हाइट है, एनिमेशन स्टेट है, उसे चेंज करनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं जब भी हम इस करेंट ऑफसेट की जो हाइट जो हमें मिल रही है, वो जब भी मान लो इससे हम ऊपर 60 कर रहे हैं, हाइट जो है वो मतलब जो करेंट ऑफसेट आ रहा है वो 60 आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मैंने कंडीशन लगाई, इफ़ करेंट ऑफसेट डॉट लाइक ग्रेटर देन 60, ठीक है, और वो 60 कैसे होगा, करेंट ऑफसेट डॉट फिक्स्ड टू फिक्स्ड 0, ठीक। अगर 60 आ रहा है तो मैं नेविगेशन ये एनिमेशन जो है, एनिमेशन डॉट के अंदर क्या, एनिमेट टू, स्टाइलिंग इसकी चेंज कर दूंगा। स्टाइल क्या है, विथ तो वही रहने वाली है 25%, बट जो हाइट है वो लगभग 60 रह जाएगी, ये लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर नहीं, अगर 60 से ज़्यादा नहीं है, मतलब बंदा स्क्रॉल कर रहा है पर ऊपर की साइड कर रहा है, ठीक है, तो ये 100 हो जाएगी, फिर से वापस 80 है ना, तो 80 हो जाएगी, ठीक है। इसको चेक करते हैं एक बार मैंने स्क्रॉल करा ऊपर तो देखो हो गया कम, नीचे आया फिर से बढ़ गया, ऊपर गया तो फिर से कम, ठीक है, देखो परफेक्टली काम कर रहा है। अब बात करते हैं जब भी ये ऊपर और नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके अंदर आइकन लगाते हैं, जैसे हमने कहाँ लगाया है, यहाँ लगाए हैं आइकन, जैसे ये देखो आइकन भी छोटे बड़े करने, अभी तक तो सिर्फ हम व्यू की हाइट देख रहे थे, उससे छोटा बड़ा कर रहे थे, ठीक है, उसके अंदर एनिमेशन लगा रहे थे, बट ये आइकन जो मूव कर रहे हैं, देखो ये जो ये पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है वाइट, ये एक्चुअल में क्या, इसके अंदर कोई ट्रांजिशन यूज नहीं हुआ, कोई ओपेसिटी यूज नहीं हुई, इसके अंदर सिर्फ हमने यूज डायनेमिक एनिमेशन स्टेट जो लाइक मोटी की है उसे यूज़ करके सिर्फ हमने हाइट को कम ज़्यादा किया है, मतलब हमने स्टाइल चेंज करी है डायनेमिकली एनिमेशन मोड में। पर हम जब आइकन्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, आइकन को छोटा बड़ा कर रहे हैं और इसे मूव करा रहे हैं, तो इसके अंदर यूज होगा हमारा ट्रांजिशन, ठीक है, हमारी ओपेसिटी अगर यूज हुई तो ओपेसिटी, स्केलिंग यूज हुई तो स्केलिंग। ये एक्चुअल में रियल पॉइंट्स हैं इस मोटी को यूज़ करने के, मोटी लाइब्रेरी को यूज़ करने का यही पॉइंट है कि हमें ट्रांजिशन मिलेगा, हमें एनिमेशन यूज़ करने को मिलेगा, हमें स्केलिंग मिलेगी, हमें टाइमिंग मिलेगा। टाइमिंग मतलब इफेक्ट है ये कि स्प्रिंग इफेक्ट यूज़ करना है आपको, टाइप जो एनिमेशन टाइप है वो स्प्रिंग यूज़ करना है या फिर टाइमिंग यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें मोटी व्यू, मोटी इमेज, मोटी टेक्स्ट को यूज़ करने के यही ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट यही है। तो अब बात करते हैं कि यार ये वाले हमें एक इसमें से जो हमारा डेमो वाला हमने बनाया, इसमें से एक नॉर्मल व्यू और टेक्स्ट, मतलब व्यू के अंदर मैंने इमेज लिया है, मैंने मोटी इमेज को ना लेके मोटी व्यू लिया और उसके अंदर इमेज डाल दी, बात दोनों एक ही है, बस क्या थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था, हम साइज भी मोटी व्यू के अंदर साइज को छोटा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि डायनेमिक एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एनिमेट करेंगे तो वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और इसको तो डायनेमिक मैंने क्या करा, व्यू को चेंज कर रहे हैं, उसके साथ इमेज भी साथ में थोड़ा बहुत साइज चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैंने मोटी व्यू के अंदर इमेज लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दोनों को पहले करता हूँ पेस्ट, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, दूसरे वाले के अंदर भी पेस्ट करेंगे, तीसरे वाले के अंदर पेस्ट करेंगे। हमने 4 मोटी व्यू बनाए थे तो चारों के अंदर मुझे ये करना है पेस्ट और करना है सेव, और चलते क्लिक मी पे और चले यहाँ पे। देखो अब बात करते हैं कि यार जो हमने
यहाँ निकाला क्या हमने, यहाँ निकाला करंट ऑफसेट, ठीक, करंट ऑफसेट निकाला, बट करंट ऑफसेट को हमने कहीं सेव नहीं किया। ये पूरा एनिमेशन जो हो रहा है वो हो रहा है बाई वैल्यू के ऊपर। बाई वैल्यू मतलब जो भी ऑफसेट चेंज हो रहा है उस ऑफसेट को हम सेव करा देंगे स्टेट में, और जब भी उस स्टेट में चेंज आएगा तो ये जो जितनी भी हमने डील करी है इमेज के साथ, देखो इस मोटी व्यू है जो ये नेस्टेड है, ऊपर वाला नहीं है, ये अंदर वाला इस इमेज के रैप करा हमने इस व्यू को। उसके अंदर देखो ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसलेट मतलब एक्स। जब हम इसको देखो हल्का सा ऊपर करेंगे, पहले मैं इसको सेव करा देता हूँ। क्या सेव करता हूँ, स्टेट में सेट बाई वैल्यू, और बाई वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। बाई वैल्यू के अंदर क्या, करेंट ऑफसेट डॉट फिक्स्ड टू फिक्स्ड 0, ठीक, ये मैंने सेव करा दिया, ठीक। अब इस बाई वैल्यू के बेस पे हमने क्या करा, इस इमेज को लेफ्ट राइट, लेफ्ट में बॉटम मूव कराया, इस टेक्स्ट को साइज छोटा कराया, ये सब देखो। पहले मैंने क्या करा, इस मोटी व्यू, ये इस इमेज की बात कर रहे हैं, इस इमेज को मैंने एक मोटी व्यू के अंदर डाला, मोटी व्यू के अंदर डाला। तो यहाँ देखो इस इमेज को मैं नॉर्मली डाला। अब इस इमेज को जब भी हमारा बाई वैल्यू मतलब जो ऑफसेट है, बाई ऑफसेट, ये जब 60 से ज़्यादा हो रहा है तो इस इमेज का साइज छोटा हो जा रहा है। देखो अभी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसको सेव नहीं करा हमने, देखो, ठीक है। तो जब भी हम इसको 60 से ऊपर बाई वैल्यू हो रही है, हम इसका क्या कर रहे थे, देखो 18 से साइज क्या वो 14 से 40 से 18 कर दे रहे हैं साइज, देखा साइज छोटा हो रहा है। तो ये तो इमेज के साथ डील कर ली। टोटली हम डिपेंड किस पे हैं, बाई वैल्यू पे, और इसमें कुछ नहीं है। बस मुझे जो टाइम लगा था वो क्यों लगा था, क्योंकि मैं बाई वैल्यू को सेट कर रहा था हर वैल्यू के हिसाब से। इतनी सारी इसमें कंडीशंस जो डालनी पड़ी, यही टाइम लगा, ठीक है। अब देखो इस व्यू को मैंने क्या करा, मूव कराया, ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट बाई, मतलब मैंने जब हम नीचे आए यहाँ तो देखो यहाँ पे है, ये 0 पोजीशन पे, यहाँ देखोगे स्केल 0 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स 0 है, ट्रांसलेट बाई 0 है। पर जैसे ही मैंने स्क्रॉल करा, बाई की वैल्यू जैसे ही 50 से ज़्यादा हुई, मैंने क्या करा, इसको ट्रांसलेट एक्स मतलब एक्स में इसे लेफ्ट साइड में क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया मूव, कितना -35, देखो देखो -35, और साथ में मैंने बाई को भी ट्रांसलेट बाई मतलब नीचे की साइड भी आना चाहिए, 20 कर दिया, 20 कर दिया। इसीलिए देखो पहले ये लेफ्ट और फिर नीचे नहीं आ रहा, ये डायरेक्टली लेफ्ट भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, इसीलिए ये एनिमेशन इस तरीके से बना। ये समझ लो कि -45 चल रहा है एक तरीके से, है ना, 45 मतलब तिरछा चल रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे एक साथ लेफ्ट में भी ले जाना है और मुझे नीचे भी लेके आना है। तो इसीलिए ये देखो -35 और 20 नीचे भी आ रहा है 20, और -35 लेफ्ट में भी जा रहा है, इसलिए ये एनिमेशन इस तरीके से सेट हुआ। यही चीज़ मैंने क्या करी, जब बाई वैल्यू के अंदर चेंजेस आए तो मैंने मोटी टेक्स्ट लिया है यहाँ पे। आप नॉर्मल टेक्स्ट भी ले सकते थे, बस मोटी टेक्स्ट क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट रहता है, तो हर चीज़ बड़ी इत्मीनान से होती है, आराम से। अगर हम नॉर्मल व्यू लेंगे तो वो इंस्टेंटली एकदम से छोटा हो जाएगा, एकदम से बड़ा हो जाएगा। वो एक होता ना, एक इफेक्ट होता है एनिमेशन वाला, धीरे धीरे होने वाला, वो चीज़ नहीं रहती, इसलिए मैंने मोटी टेक्स्ट लिया। बट नॉर्मली तो हम इसमें कोई स्पेशली कोई हम प्रॉपर्टी दे नहीं रहे हैं इसके अंदर, जैसे डिले विले कुछ नहीं दे रहे, कैलकुलेशन ही यूज कर रहे हैं, जिसमें बाई वैल्यू जब ग्रेटर देन 100 हो रहा है तो मैंने साइज इसका क्या कर दिया, मार्जिन स्टार्ट मतलब भी देखो हम ऐसे जा रहे हैं तो देखो ये आइकन के बीच में जो गैप आ रहा है ना, ये मार्जिन स्टार्ट है टेक्स्ट के और आइकन के बीच, ये 10 कर दिया, अदरवाइज 0 रखा। जब बाई वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जा रही है, मतलब ऊपर ले जा रहे हैं 100 से ज़्यादा, तो इसका साइज 14 कर दिया, जैसे अभी 14 है, पर इसको जब नीचे लेके आएंगे हम तो ये देखो ये 16 है, ठीक है। मार्जिन टॉप, ये सारी कुल मिला के यार कैलकुलेशन है, इसको आप अगर ट्राई करोगे ना, अब इसके साथ आप कोई भी एनिमेशन बना सकते हो, ट्विटर वाला बना सकते हो जिसमें प्रोफाइल पिक्चर हेडर में जाती है, वो ऊपर जाके टॉप में छोटी हो जाती है, सेट हो जाती है, कोई भी कहीं पे वैसे यूज करने वाले हो इस तरीके से ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा अगर 80% या 70% कुछ भी समझ में आया, कोई परसेंट, बाकी जो परसेंट है ना वो क्लियर होगा जब आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करोगे। तो खुद से इसे इम्प्लीमेंट करो, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बताना, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।